फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। जैसे कि कल जानते हैं आप सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कुछ यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से कुछ यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है, किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए। हमारे लेवल्स मतलब जो चार्ट के लेवल होते हैं उसी के मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। साथ में देखिए, हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, हिंट देने की कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने लगा तो वहाँ पर थोड़ा लेट हो जाएंगे, आप भी और मैं भी। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी तक मेरा क्रूड में भी ट्रेड चल रहा है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि टाइम की काफ़ी कमी हो जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा टाइमली वीडियो नहीं बना पाता आपसे, उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि आपको सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए आपका सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दिया है आज, वो 78,871 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब इस क्लोजिंग से आपको ये तो पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर से वापस गिराई गई। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बता रहा हूँ कि जब तक आपका चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप सेंसेक्स लीजिए, हर एक इंडेक्स का आपका इस जगह आपका रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, हर एक इंडेक्स का अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट सेम एक्टिविटी कर रही है। अगर आप निफ्टी का देख लें तो इस तरह से सेम एक्टिविटी हो रही, सेम उस जगह से आपको बार बार गिराया जा रहा है। जिस तरह से आज भी गिराया गया आपकी निफ्टी को, आज आपका बैंक निफ्टी को भी उसी जगह से गिराया गया। तो कुल मिलाकर के जब तक ये वाला जो एरिया है ना हर एक इंडेक्स का, जब तक ये वाला एरिया आपका क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपकी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये तो पहले आप समझ गए। ओके, अब यहाँ पर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखिए, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी हर जगह है। क्योंकि अगर मार्केट आपका ये वाला जो रेंज है ना, जैसे इसका आप रेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, इसी तरह से आप बैंक निफ्टी मैं बताऊँगा वहाँ पर, तो जब तक इसके नीचे नहीं मतलब यहाँ पर अगर नीचे गई तो आपका यहाँ पर तो सिंपल बात है कि यहाँ पर गिरना आपका तय है। क्योंकि ऊपर से जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बाइंग आपको देखिए यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल से आपकी बाइंग आ रही है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, बट इन बायर को वहाँ से मतलब सेलर के द्वारा यहाँ पर हरा दिया जा रहा है। सिंपल आप समझिएगा, मतलब यहाँ से जितने भी बायर एक्टिव हो रहे हैं ना, उन सब का यहाँ पर बिल्कुल का बिल्कुल इनको ऐसे ले लिया जा रहा है और इनको बिल्कुल यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चाहे आप न्यूज बेस मार्केट कहिए, चाहे आप जो भी कहिए, जैसे कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है, मार्केट ने काफ़ी उछल कूद किया और फाइनली आकर के वहाँ से नीचे गिर गई। तो जो भी आप समझ सकते हैं, बट देखिए मार्केट का अगर आप चार्ट यहाँ पर प्रिडिक्ट करना जानते हैं तो आपको न्यूज बेस से मतलब ही नहीं है। सिंपल आप समझिए, आपको न्यूज़ से मतलब ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं तो चार्ट आपको खुद बता देगा कि हाँ, मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। सिंपल है, आपको न्यूज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर आपका एक बार टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है, अगर आप यहाँ पर टारगेट अपना मतलब ले लेते हैं, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि आपको मार्केट कहीं भी जाए, आप उससे फिर मतलब नहीं होना चाहिए। राइट, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप बार बार उसमें उंगली करेंगे मार्केट में, तो देखिए आपका आया हुआ प्रॉफिट जो है तो वो मार्केट ऑटोमेटिक ले जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेंसेक्स अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। सपोर्ट मतलब आप एक्सटेंडर लाइन यूँ कह सकते हैं कि एक्सटेंडर लाइन आपकी है, तो ये एक्सटेंडर लाइन आपकी नीचे की आ रही है। ठीक है, ये आपकी ऊपर मतलब नीचे की एक्सटेंडर लाइन हो गई। ऊपर से अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हैं तो ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। आप इसको एक इस तरह से एरिया में आप कंसीडर कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर छोटा एरिया अगर आपको मतलब देखना चाहते हैं छोटा एरिया, तो आप यहाँ पर जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस का छोटा एरिया बन रहा है। राइट, ये पता चल रहा है ना भाई क्यों बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए ना, यहाँ से क्या हुआ था, ये आपका सपोर्ट बना था, फिर मार्केट क्या हुई, यहाँ पर देखिए ये आपका वापस सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना। इसके बाद आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब गिरावट कर दिया तो वापस आपका यहाँ तक गया, फिर रेजिस्टेंस बन करके आपकी मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब ये आपका जो छोटे टाइम फ्रेम में ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया। राइट, ओके, जब ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गया और नीचे का आपका सपोर्ट पता चल गया, बीच का आपका रेजिस्टेंस पता चल गया, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक, तो जब ये पता चल गया तो हमको सिंपल है, यहाँ से मार्केट बहुत सिंपल हो गई कि नहीं हो गई। देखिए, मैं मेन इसीलिए आपको फोकस करता हूँ कि अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचना, आपको सपोर्ट खींचना, आपको रेजिस्टेंस खींचना आ गया, आप यकीन करिए आप यहाँ पर मतलब उसी हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप ऑल जुलूल ट्रेड करेंगे, कहीं भी एंट्री कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, तो वो फिर आपको नुकसान यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन जानते हैं तो यहाँ पर सिंपल बात थी भाई, यहाँ पर आपका पुट बन रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। अगर यहाँ से तो इस तरह से अगर कोई कैंडल बनाती है तो इसके ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि हमने जब सुबह सुबह आपको हर एक मतलब आज में जो काल का कोई ट्रेड था ही नहीं,
टोटल का टोटल ट्रेड मेरा पुट का था, ठीक है। अब ये अगर बहुत से लोग ये लॉजिक मुझे बोले सर पुट ही क्यों ट्रेड दिया, जबकि यहाँ पर मार्केट ऊपर भी गई थी ना, फिर भी हमने पुट का ही ट्रेड दिया। देखिए मार्केट में मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको कॉल का ट्रेड एक लॉट से ज़्यादा करना ही नहीं है, आपको भले मिलता है। पुट का ट्रेड आप बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका जैसे ये आपका रेंज है। अब इस रेंज में मार्केट आपकी खुली, ये वाला आपका रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन करती है। मान लो यहाँ पर आपका सेंसेक्स मान लो आपका 78,800 का आपका ब्रेकडाउन करे तो नीचे, तो सबसे पहला जो आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है, आप यकीन करिए आपका 200 पॉइंट का, तो सबसे पहला टारगेट सेंसेक्स में आ रहा है। नेक्स्ट आपका टारगेट यहाँ पर वापस आपका 200 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टारगेट फिर आपका 200 पॉइंट का आ रहा है। मतलब ये 200 पॉइंट का आपके टारगेट है। अब कहाँ कहाँ तक के टारगेट है आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 200 का कैसे टारगेट है। अगर आपका यहाँ पर सेंसेक्स मतलब इसको ब्रेक डाउन करेगा सेंसेक्स, ये वाला आपका लाइन, ठीक है, जैसा कि 78,800, तो सबसे पहले आपका टारगेट कहाँ तक मिल रहा है, आप यहाँ पर इसको मार्कआउट करिए। सबसे पहला टारगेट तो आपका ये मिल रहा है ना, मतलब लगभग ये आपका यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग आपका ये 300 पॉइंट है, बट यहाँ पर मैं 200 पॉइंट का ही लिया हूँ। इसका ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ तक जा रहा है, इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जा रहा है। कहने का मतलब आप समझिएगा कि आपके जितने भी ये टारगेट नीचे के बने हुए हैं, आप यहाँ पर इस तरह से मार्क आउट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से अगर सेलिंग आती है इस जगह से, तो आपका नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट लेवल तो यहीं तक बन रहा है ना भाई। यहीं से आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है और यहीं से आपकी बाइंग आई थी और यहीं से आपका मार्केट गैप ओपन हुआ था, तो ये टारगेट आपका डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो सिंपल बात है, ये टारगेट आपका यहाँ पर जाएगा। क्लियर हो गया, नीचे के टारगेट क्लियर है। अब मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो देखिए नीचे आपका जो सेंसेक्स का टारगेट है ना, ये आपका लास्ट टारगेट है यहाँ पर 77,800। याद रखिएगा, अगर कल गिरावट आती है, बड़ी गिरावट मान लीजिए कि अगर आती है, तो आपका जो सेंसेक्स का टारगेट है वो यहाँ तक का हो सकता है 77,800 तक के आपके टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जब मार्केट आ जाएगी तो यहाँ पर हम जरूर एक बार कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ तक मार्केट अगर आ जाती है तो यहाँ पर हम जरूर एक बार कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ तक मार्केट जब तक आती है तो हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट। अब सेम यही केस में ऊपर जाती है। ऊपर का मतलब समझिएगा कि अगर ये रेंज है, रेंज का ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करेगी तो ये वाले जो यहाँ पर पुट वायर बैठे हैं ना लास्ट में, इनका ऐसे लेने जाएगी मार्केट। आप समझिएगा क्योंकि इनका स्टॉप लॉस आज हिट हुआ नहीं है, जो लास्ट में यहाँ पर पुट बाई किए हैं। क्योंकि ये देखिए आपका 1 कैंडल 2 कैंडल और 3 कैंडल कंटिन्यू 3 कैंडल यहाँ पर गिरावट दिया है, तो ये अगर क्रॉस यहाँ से करता है ना तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने जा सकता है, जो कि आपका 79,500 तक का यहाँ पर टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर लगभग आपको 400 पॉइंट का ऊपर सेंसेक्स में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 400 पॉइंट बैठना है, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट तो आप यहाँ पर कैच कर ही सकते हैं। कल आपको क्या करना है, देखिए कोई भी अगर आप प्राइस खरीदते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि जो आपका यहाँ पर सेंसेक्स का जो प्राइस है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग मतलब 9:20 या 9:30 में अगर ये ट्रेड आपको मिलता है, तो आप वहाँ पर देखना कि जो आपका 300 रुपये वाला जो प्राइस चल रहा होगा ना कॉल और पुट का, उस तरफ आप ज़्यादा जाना। क्योंकि अगर आप 300 वाला प्राइस आप बाई करेंगे तो उसमें अगर आपकी मार्केट क्या है कि मान लीजिए 250 पॉइंट अगर ऊपर जाती है, 200 पॉइंट भी ऊपर जाती है, तो आपको लगभग ये 100 से 120 मतलब पॉइंट आपको ऑप्शन का प्राइस वो तुरंत के तुरंत दे देगा, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं सिंपल बताऊं कि जब तक मार्केट चाहे आपकी गैप अप ओपन हो, चाहे आपकी रेंज में खुल करके कहीं भी जाए, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी, आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। पहला मतलब मेरी बात समझ रहे, यहाँ से ले करके यहाँ तक आप प्रॉफिट पहले बुक करिएगा। समझिएगा, मैं ये नहीं बोला कि नहीं कॉल बाई नहीं करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इस जगह का क्या मार्केट यहाँ पर एक्टिविटी करती है, अगर वापस इसको रिटर्न दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, और अगर वापस नहीं आ रही होगी तो हम कोई भी कॉल आपका 79,800 के ऊपर ही हम यहाँ पर बाई करेंगे, वो भी जब मार्केट रुक जाएगी तब, ठीक है। हम सारा डाटा देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाएगी, हमको लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, आपका जैसे कि आपका रिलायंस बुलिश हो सकता है, आपका HDFC बैंक बुलिश हो जाए, आपका ICICI बैंक बुलिश हो जाए, इस तरह से जो भी शेयर हैं अगर यहाँ बुलिश हो जाएंगे तो फिर हम जरूर यहाँ पर कॉल की कोशिश यहाँ पर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा टारगेट जो कि आपका यहाँ पर मतलब 80,000 आपका 500 आपका यहाँ पर पहला टारगेट हो जाएगा, 80,750 आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं, अब वो टारगेट आपको सब पता है कि यहाँ तक कहाँ तक के टारगेट बन रहे हैं, जो कि मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि ये जो आपका गैप है
ये गैप आपकी मार्केट यहाँ पर फिलअप करेगी। जब भी इसके ऊपर जाएगी मार्केट, आप यकीन करिए आपका ये गैप फिलअप करेगी, कल जाए परसों जाए जब भी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर कैप्चर करना है और आप इसको कैप्चर करे बिना नहीं मानेंगे, आप मेरे से वादा करिए। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका ऊपर का केस, मैंने आपको पूरा बता दिया। चाहे ऊपर आपका गैप अप खुले चाहे आपका ऊपर रेंज में खुले, बट हम काल बाई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पहला हमारा बुक हो जाएगा, डिसाइड इसके ऊपर करेंगे कि हमारा क्या बनेगा। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो काल, यहीं से अगर वापस गिर जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। राइट, चलिए अब आता है यहाँ पर लास्ट केस गैप डाउन का। तो मान लीजिए कि जैसे मार्केट आपकी यहाँ पर है, मार्केट ने आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो छोटा मोटा गैप डाउन जैसे मान लीजिए कि 78,800 में आपकी क्लोजिंग आई है। अगर ये 78,500 तक होता है, ठीक है, यहाँ पर छोटा गैप डाउन, तो हो सकता है यहाँ से एक बार मार्केट रिकवरी भी करने की कोशिश करे। तो यहाँ तक जाने के बाद मतलब इस एरिया में जाने के बाद ना आपको वापस यहाँ पर देखना, अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं, मतलब पुट का ट्रेड आपको यहाँ पर बन सकता है। राइट, तो कहने का ये है कि अगर ये गैप डाउन यहाँ पर इतनी खुलती है तो यहाँ से अगर बाइंग आती है तो इस एरिया में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं काल में, और नहीं तो इस एरिया में हम देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब 79,000 के अराउंड में आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर हम देखेंगे। अगर वहाँ से नेगेटिव कैंडल कुछ बनती है और इसका आज की क्लोजिंग का यहाँ पर रजिस्टेंस लेता है मार्केट, तो वापस यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन, इसका मतलब यहाँ पर ये गैप डाउन है, इससे ज़्यादा तो गैप डाउन मुझे नहीं लगता कि होगा, बट ठीक है, अगर हो जाए, कोई मान लो न्यूज़ है, कुछ भी है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर हम देखेंगे आपका, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, पहली कैंडल का वेट करेंगे 15 मिनट की, जो भी कैंडल बोलेगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। राइट, बट ये आप यहाँ पर ये पूरे के पूरे लेवल्स आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया कि 78,000 आपका यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल 78,800 तक के आपके टारगेट यहाँ पर मुझे देखने को नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सेंसेक्स में समझा होगा। सेंसेक्स में इसी तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी हीरो जीरो जो भी ट्रेड होगा, देखो मैं आपको 2 बजे के बाद आपको लाइव मार्केट के दौरान ही आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे मैं यहाँ पर अगर हीरो जीरो ट्रेड बता दूँ तो फिर समझ में नहीं आएगा। बट मैं दोबारा बोलता हूँ, हाँ, कोई अगर रिस्क ले सकता है तो 2:30 के बाद, ध्यान रखिएगा, 2:30 के बाद अगर जो भी आपका 10-10 रुपये वाले कॉल पुट के रेट हैं, अगर आप इन दोनों को बाई करके रख देते हैं तो आपको मैंने जैसे कि बताया है कि ये मैक्सिमम टाइम आपके ये 3 से 4 गुना होते हैं, मैक्सिमम टाइम। यहाँ पर आपका रिस्क मैक्सिमम क्या है, आपका 200 रुपये का है। दोनों तरफ अगर आप बाई करते हैं तो मैक्सिमम रिस्क आपका 200 रुपये का है। बट अगर ये भागता है तो यहाँ पर आपको 200 की जगह आपको यहाँ पर 800 रुपये भी मिल सकते हैं और 1,000 रुपये भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हीरो जीरो अगर कुछ आपको चार्ट नहीं पता, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस 200 रुपये का आप रिस्क जरूर ले सकते हैं। समझ रहे हैं, ये मेरा एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस तरह से ही मतलब सेंसेक्स में आपके लास्ट टाइम मोमेंट आता है। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो वहाँ पर मैं अपडेट करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। अगर आपने आज भी देख लिया होगा कि अगर मैं निफ्टी का आपको वहाँ पर जो हीरो जीरो दिया था, मैंने आपको 17 से 19 रुपये के बीच में खरीदवाया था। 17 से 19 रुपये से खरीद करके वो कहाँ तक आया, नीचे आपका 5 और 76 रुपये तक आया। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पर ये बोल देंगे, बोला सर इतना कौन रुकता है। तो मेरे बड़े भाई, हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना। हीरो जीरो का मतलब ये होता है, या तो आपको मिलेगा तो डबल तिबल मिलेगा, और अगर ये जाएगा तो आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी मैं कई बार तो ये कोशिश करता हूँ कि आपका जीरो होने ही नहीं देता। मुझे जब ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मार्केट बस का नहीं है, तो मैं आपको 2-4 पॉइंट से पहले निकलवा देता हूँ। समझ रहे हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कि जब वो जैसे 21 क्रॉस किया तो आपको वो कहाँ पर पहुँचा, 50 पहुँचा, मतलब आपका लगभग वहाँ पर 2 गुना से ज़्यादा का आपका रिटर्न वहाँ पर उसने दिया है। तो देखो, बुक करना आपके ऊपर है, आप कितना बुक कर पाते हैं। लॉस लेना आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरी कैपेसिटी है यहाँ पर 15-17 में बाई करने के लिए, तो आप बाई कर सकते हैं 1 लॉट। और मैं इसलिए आपको सबको बताता हूँ कि 1 लॉट से ज़्यादा आपको हीरो जीरो कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका लॉस होगा तो मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है, आप खुद बताइए। निफ्टी का लॉट साइज मान लीजिए 25 का है, क्या लॉस होगा, 20 पॉइंट का आपका लॉस है, वहाँ पर 17 पॉइंट का आपका लॉस है, क्या जाएगा आप खुद सोचिए। लेकिन अगर मिलना है, अगर आपको वहाँ पर 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए तो बहुत बड़ा एक अच्छा मतलब छोटे कैपिटल लगा करके यहाँ पर एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट मिल जाता है, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। समझ रहे हैं, चलिए तो ये हो गया आपका सेंसेक्स में। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, सेम कहानी है जैसे कि मैं आपको सेंसेक्स में बता दिया, सेम वही चीज़ चल रहा है। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, सेलिंग 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 सेलिंग, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ तो बैंक निफ्टी में आपकी और भी ये रेंज आपकी छोटी हो चुकी है।
तो कहने का मतलब ये जितनी भी आपकी पतली रेंज जैसे ही होती जाएगी ना, जितना पतला रेंज आपका होता जाएगा, और यकीन करिए जिस दिन ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया ना, तो आप सच मानिए लगभग आपका 1000 पॉइंट का मूवमेंट ये आपकी बैंक निफ्टी देगी। 1000 पॉइंट का मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी आपका यहाँ पर मूवमेंट देने के लिए तैयार है। वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा दे, बट ये जो आपकी जितनी भी यहाँ पर रेंज छोटी छोटी बन रही ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिस दिन भी इसका ब्रेकडाउन किया और 15 मिनट उस ब्रेकडाउन को नीचे सस्टेन करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जाइए और पैरेलल चैनल उठाइएगा, यहाँ से इसको ले करके इस जगह से आप इस तरह से पैरेलल चैनल कुछ बनाइएगा, ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरह से कुछ कंसीडर करिएगा, राइट, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से कुछ बना लीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ये किसी भी टाइम अगर इस तरह का कोई मान लीजिए पैटर्न बनता है, कोई किसी तरह से इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत बढ़िया मोमेंट मिलेगा और ऐसे कंडीशन में मार्केट में आपको एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है। लेकिन आप उल्टा मत फंसिएगा। अगर आप उल्टा फंस गए ना, तो यहाँ पर आपका पूरा अकाउंट खाली भी हो जाएगा, ये भी समझिएगा। तो आप अगर उल्टा फंसते हैं तो लॉस अपने हमेशा रखिए, चाहे आप सही फंसे तब भी लॉस रखें, मतलब अपना स्टॉप लॉस रखें, चाहे आप उल्टा फंसे तब भी अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। क्योंकि मार्केट ऐसे कंडीशन में जब बिल्कुल इस तरह से छोटे रेंज में चलना शुरू हो जाती है ना, तो ये जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छा आपको शार्प यहाँ पर मोमेंट मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके FII जितने भी हैं ना, आपके भर के माल को सेल कर रहे हैं। हर एक दिन माल को सेल किया जा रहा है यहाँ पर। कल भी सेल किया गया था, आज भी सेल किया गया है, उससे पहले भी सेल किया गया है। तो देखिए इसका चांसेस तो ज़्यादातर यही है कि मार्केट आपकी यहाँ पर गिर सकती है। बट ठीक है, देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो कहीं भी जाए हम तैयार दोनों तरफ के लिए रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सिंपल, जैसे कि मैं आपको बता दिया, कल का रेंज आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिएगा। नीचे तो आपको पता ही चल गया, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस मैंने क्यों बनाया, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर। फिर भी मैं समझा देता हूँ, चूँकि न्यू ट्रेडर हमारे पास बहुत हैं, उनको यहाँ पर पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब ये देखिए, जहाँ से ये मार्केट आपकी यहाँ पर सेलिंग आई थी, ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इस तरह से जाने की कोशिश किया था लेकिन ऊपर नहीं गया, आपका दूसरा रेजिस्टेंस। यहाँ से देखिए इस तरह से गया था, यहाँ पर नहीं गया, तीसरा रेजिस्टेंस। ये आज का आपका चौथा रेजिस्टेंस। मतलब कहने का कि ये जो एरिया है ना आपकी, ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाए तो आपका ये वाला यहाँ पर मिलेगा, समझिएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर इस आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसके ऊपर मार्केट इस तरह से निकलती है ना, तो आपका यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। सिंपल समझिए, जो इसका टॉप है ना, ये वाला टॉप, ये वाला, यहाँ तक आपको टारगेट लगभग आपका 50,600 का आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि देखिए जो ये रेंज होती है ना, इसी तरह से आपका काम करती, इस तरह से ये काम करता जाता है, इस तरह से, समझ रहे हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका 20,300 का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपका टारगेट जो है तो यहाँ तक आपका मिलना चाहिए, ठीक, ओके। अब यहाँ पर आते हैं नीचे के केस में। तो देखिए जैसे कि क्लोजिंग आपकी बिल्कुल यहाँ पर हुई है, तो नीचे के केस में मान लीजिए कि कल आपकी इस रेंज में आपका बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है, ठीक है, रेंज में इसका ब्रेकडाउन करे, यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा आपका 50,000 का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50,000 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आपको पहले पता है कि ये कितनी बार नीचे आ चुका है मार्केट। आपको ये वाला जो एरिया है ना, कितनी बार आपका टच कर चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला एरिया आपका एक प्रीवियस भी आपका हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो जब इस तरह से कितने बार आपका प्रीवियस एरिया जब टच करता है, तो मार्केट क्या करती है, वहीं तक वापस आने की कोशिश करती है। तो अगर आपका यहाँ पर 50,000 का यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ पर आपको लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका रेंज नीचे का टारगेट आपको मिलेगा, पहला टारगेट। हाँ, अब यहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि ये जो आपका सपोर्ट है ना, ये वाला नीचे वाला जो आपका ये सपोर्ट वाला एरिया है, रेंज, यहाँ से मार्केट क्या बिहेव करती है। अगर इसके नीचे फिर गई फर्दर, तो फिर तो नीचे गड्ढा है। जैसे कि मैं आपको बताया भी हूँ कि आपका ये 48,500 तक का नीचे गड्ढा है, ठीक है। तो इसके नीचे तो आपका बड़ा गड्ढा है, बट यहाँ तक आपका क्या मार्केट एक्टिविटी करती है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा बच के ट्रेड करना है। बट इसके नीचे जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ। सेम आपका बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, अगर जैसे कि मान लीजिए आज आपका यहाँ था, अब इसके ऊपर निकलती है, तो आपका ये वाले जो यहाँ पर आपके बिग बने हुए हैं ना, यहाँ तक का आपका एरिया मिलेगा ही मिलेगा आपको टारगेट, जो कि आपका 50,800 ऊपर का आ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जब भी आपका इसका ब्रेकआउट करेगा ना, ये वाला एरिया का, ये आपका जो ये इस तरह से आपका चैनल बना हुआ है, तो आपका ये जो यहाँ पर जो बिग बना हुआ है ना, दो ये जो बिग बने हुए हैं, ये आप यहाँ पर मार्क आउट कर लीजिएगा। इस तरह से आप मार्क आउट करिए बिग का, और ये विक का जो एरिया आपका आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका 50,750 का। तो आपको मतलब यहाँ तक के टारगेट जो है, तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। अब बड़ा मूवमेंट आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इसका ब्रेकआउट करे तो आपको बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ,
और नीचे का ब्रेकडाउन करें तो बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस एरिया में जब तक मार्केट आपकी रहती है, ये वाला और ये वाला एरिया, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल लो रखिए। देखिए मार्केट में ना अपने नुकसान को बचाने के लिए एक ही तरीका है, अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे, क्वांटिटी आप छोटी रखेंगे, तो वहाँ पर आप नुकसान से बचेंगे। उसका रीज़न समझिए, होता क्या है कि जब हम यहाँ पर क्वांटिटी अपनी मान लीजिए कि यहाँ पर 5 लाट कर देते हैं, ठीक है, और 5 लाट में अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आप खुद समझिए कि 5 लाट में हमारे स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया ना, लगभग ये आपका 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस हो गया। एक 200 पॉइंट का मतलब समझिए कि अगर आपको नुकसान होता है तो लगभग आपका यहाँ पर कितने हज़ार का नुकसान होगा, मतलब 100 पॉइंट में आपका 1500, तो 200 पॉइंट में आपका लगभग 3000 का आपका नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। और हड़बड़ी के चक्कर में हो सकता है कि आपको ये नुकसान 5000 भी चला जाए। बट यहीं पर क्या है कि अगर ये आपको दिख रहा है कि इस रेंज में मार्केट चल रही है, तो इस रेंज में आपको क्या करना है, ट्रेड आपको 1 लाट में आ जाना है। एक से ज़्यादा आपको 2 लाट ट्रेड करना है। अब इस 2 लाट के ट्रेड करने का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पर 80 पॉइंट भी जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 80 पॉइंट भी जा सकते हैं, और यहाँ पर एटलीस्ट आप 100 पॉइंट भी जा सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ। तो अगर आप 80 पॉइंट चले गए, मान लीजिए कि दोनों को मिलाकर के 80 पॉइंट, तो कितना आपका लॉस हुआ, यहाँ पर 80 पॉइंट हुआ, मतलब लगभग 1000 रुपये का आपका यहाँ पर लॉस हुआ, इससे ज़्यादा आपका होगा ही नहीं। और आप भी जानते हैं कि आपका जो एसएल होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट का आपका एसएल वहाँ पर खाती है। और 80 पॉइंट का एसएल खाने का मतलब ये होगा कि अगर आपने सही जगह एंट्री किया है, 80 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस खाएगा ना आपका बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर जो आपके ऑपरेटर हैं वो उनकी बत्ती गुल होगी यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो कभी भी स्टॉप लॉस जो खाता है बैंक निफ्टी आपका 40 से 50 पॉइंट का खाता है, मैं आप प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, तो 40 से 50 पॉइंट का तो आपको वो तुरंत किडनैप कर लेगा। बट वहाँ पर 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस खाने के लिए उसको बहुत यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऐसी कंडीशन में कि देखिए मार्केट में इस तरह से जो बड़ी बड़ी आपकी बिक बन रही है ना, अगर आप 1 लाट में ट्रेड करें, देखिए 1 लाट में, और अपना आपने स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया कि ठीक है यार मैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के चल रहा हूँ। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब हो गया कि आपका 1500 यहाँ पर मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा आपका लॉस होगा नहीं। और 100 पॉइंट प्रीमियम जाने का मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आप एटीएम बाई करते हैं, मान लीजिए आप एटीएम कोई भी एटीएम बाई करते हैं, चाहे आप कॉल बाई करें चाहे पुट बाई करें, तो 100 पॉइंट अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़्यादा, तो मार्केट को लगभग आपका 220 से 30 पॉइंट मूवमेंट करना पड़ेगा, समझिएगा 200 से 230 पॉइंट मूवमेंट करना पड़ेगा। तो क्या आप बताइए खुद, क्या इतना आपका हम पागल थोड़ी हैं जो मार्केट को 200 से 300 पॉइंट मूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते ना। और इतना हमारा मतलब गलत प्रेडिक्शन थोड़ी है कि 200 से 300 पॉइंट हमारा नुकसान हो जाएगा, नहीं होता। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को सोचना पड़ता है, और मार्केट जितना जल्दी स्टॉप लॉस लेती नहीं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, बोला सर क्या करें, जैसे मैं एंट्री करता हूँ स्टॉप लॉस चला जाता है। आप पता है क्यों स्टॉप लॉस आपका जा रहा है? क्योंकि आप स्टॉप लॉस वहाँ पर 10 पॉइंट का रख रहे हैं, 20 पॉइंट का रख रहे हैं। अरे बैंक निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस कोई मायने नहीं रखता, समझिए आप, ठीक है, 10-20 पॉइंट का मायने ही नहीं रखता है। अगर आपके पास भैया कैपिटल नहीं है तो फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए। बट आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपका यहाँ से 50 पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप उससे छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो कट जाएगा, ये क्लियर है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखिए रेंज आपकी सिर्फ यही है, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत है। बाकी आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी खींच सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ले जा करके इसको ड्रा कर लेना, इस तरह से आपका ये भी थोड़ा सा काम करेगी। देखिए आपकी ट्रेंड लाइन बन गई ना, अरे बन गई बड़े भाई कि नहीं बन गई। देखिए अब आपको पता चल गया, ये इसको आप चाहें तो रेड से मार्क आउट कर दीजिएगा, और नीचे वाला आप यहाँ से आपका हाई है, कौन सा है ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका ये दोनों एक जोन बन चुका है। जब ये जोन बन चुका है तो यहाँ पर आपको पता है ये जब तक इस जोन में ट्रेड करेगा तब तक आपको नो ट्रेड कर देना है, ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है, ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, सिंपल समझिएगा। इसलिए मैंने आपको ये रेंज भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। बाकी मेरा टेलीग्राम फ्री है, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम मेरे ग्रुप में आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी ज्वाइन नहीं होता तो आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज का मतलब वीडियो में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।